अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साइमा आसिफ फ्रॉम नेक्स्ट स्किल अल्फा करीम टावर। आगे बढ़ो पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ। आज मैं लेके आई हूँ राबिया वकार को। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। राबिया, मैंने आपका कोई इंट्रोडक्शन नहीं करवाया क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे देखने वालों को अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं। This is Rabia Wakar, as Saima just introduced my name. So I'm an acting expert by profession, and my passion is to interact with different professional folks and to exchange their point of views and mine, of course. It can be either biodiversity, healthcare, information technology. So this is my passion कि मैं different लोगों से मिलूं और especially youth को embody करूं और उनको इतना motivate करूं towards their goal so they can reach the heights of the success. So this is all my thing to do. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बड़ा हैवी इंट्रो है आपका। थैंक यू। अच्छा, मुझे राबिया ये बताएं कि जब आप बड़ी हो रही थी और योर पेरेंट्स एंड यू वर थिंकिंग अबाउट योर प्रोफेशन, तो मुझे लगता है कि ये 100% आपका खुद का डिसीजन होगा क्योंकि मैं राबिया की मदर को भी जानती हूँ। शी इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड वेरी मॉडर्न लेडी, तो मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर कोई प्रेशर होगा। क्या ये खुद का डिसीजन था कि आईटी में ही आना? Saima, initially, first of all, let me tell you that I'm such a lucky child कि मेरे parents both are very highly educated और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हर point पे support किया है। They support me on my every step of my life, so मुझे कहीं पे भी problem नहीं है। लेकिन सब जैसे कि बच्चे होते हैं उन्हें career pursue करने में problems आती हैं कि कौन सा ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा, और future के लिए मैं शुरू से ही I was a career oriented girl, तो मुझे था कि मेरे ये ऑप्शंस कम ना हो, जस्ट आफ्टर मैट्रिकुलेशन लेवल्स मुझे हो कि मेरे पास लिमिटेशंस ना हो, मैं कहीं लिमिटेड ना हो जाऊं। सो इसके लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर पॉइंट पे, हर लेवल पे। और फिर इसके साथ साथ जो है प्रोफेशनल जो एक मीटअप्स थे वो एक स्टार्ट से मेरा रहा। आप जब लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से मिलते हो तो आपको पता चलता है कि यार दिस इज मोर गुड फॉर यू एंड दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एंड which you need to avail it. So this is the thing. अब बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता, उनके बैकग्राउंड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। दैट्स व्हाट आई सी ऑल थ्रू। सो दिस इज द थिंग। लेकिन अपॉर्चुनिटीज को जिस तरह मेरे पास थी अपॉर्चुनिटीज, और ये चीज़ मैं अपने यूथ को एम्पावर करती हूँ और बताती हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है देन हाउ कैन दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। दे शुड नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। नहीं आ रही, क्रिएट करो एंड नेम इट। सो दिस इज द थिंग व्हिच आई नीड टू कन्वे। अच्छा राबिया, मुझे ये बताएं कि जैसा कि एज पर आवर प्रीवियस कन्वर्सेशन हम लोग ये बात कर रहे थे कि यूथ में और स्पेशली गर्ल्स में, फीमेल्स में हम लोग 51%, लेकिन आईटी में इतनी कम लड़कियां क्यों? Very good question, Saima. There are mainly 3 reasons. Number 1, lack of knowledge, lack of awareness, and the third thing, this thing that IT is so difficult. It is more the thing of boys to do. So this is the thing कि हमें लड़कियों को ये भी सोचते हैं ना IT, oh my god, technical, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है। IT has nothing to do with gender. Exactly. So ये चीज लड़कियों को समझनी चाहिए कि लड़के ही सिर्फ they are not only to pursue that IT career. अच्छा, मुझे ये बताएं राबिया कि being a female leader, आपको क्या लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस सोसाइटी में। कहती हूँ हर जगह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इट्स वेरी इंसेंशियल थिंग। आपको किसी पे बाउंड नहीं होना पड़ता, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। सबसे बड़ी बात है आपको आपके अंदर एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, एक डिग्निटी आ जाती है कि नो। जैसे हम लोग इस वक्त नेक्स्ट स्किल में मौजूद है। नेक्स्ट स्किल ने एक मिसाल कायम की है कि हमारे अराउंड कोई 80% जो हमारी employees हैं, they are girls. Yeah, very good. Not only girls, females और बहुत young, आपकी एज के लोग हैं सारे, मोस्टली मेरी एज में कोई एक आधा ही बंदा है। I just went through the next skill office and I appreciate that. मुझे इतना अच्छा लगा कि most of the time क्या होता है, हम इंडस्ट्रीज में जाते हैं। Obviously मैं उसी प्रोफेशन में बिलोंग करती हूँ, तो जब भी मैं जाती हूँ ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेशली IT ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ पे मुझे 80% मेन रेशियो नजर आता है एंड 20% वुमेन। जब मैं यहाँ पे आई हूँ एंड आई वाज
astonished and I was so glad to see that कि इतनी मुझे यहाँ पे 80% वुमेन का रोल यहाँ पे नजर आया. So this is very appreciable. बिल्कुल. अच्छा राबिया, मुझे ये बताएं कि जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई, माशाल्लाह यू आर सर्विंग अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन नेटसोल. नेटसोल में कैसे आना हुआ? नेटसोल में ऐसे आना हुआ that I was in 6th semester and मैं अपना freelancing. I was less than 18 when I started to earn. Very nice. Just after that, I got the opportunity in NetSol of C2C कि यहाँ पे एक आप आए and you can have the training, and just after that, if your leaders, if your TL, like जो वहाँ पे जो convey कर रहे थे सारी overall training, if they feel that you are enough good for that, so they can offer you the interview. So I was like, I was always ना opportunity seeker. I was a big opportunity. मैंने अपनी लाइफ में कोई opportunity miss नहीं की. मैंने कहा okay, no problem, let's go, let's avail this opportunity. अच्छा, तो फिर मैं वहाँ पे गई. It was about I can still recall the training of 1 month and a week. Then after that, I got selected. Very nice. I guess there was a bunch of 80 plus candidates, and out of them, we 5 persons got selected. So yes, you can say so. Thanks for applauding me. But this is a thing. लड़कियों के लिए IT तो बहुत जरूरी है, ठीक है. IT में आगे कौन-कौन सी फील्ड्स हैं जिनको आप रिकमेंड करेंगी कि लड़कियों को उसमें जरूर आना चाहिए? There are various fields. सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट की बात है कि आपकी किस में ज्यादा इंटरेस्ट है. लाइक अगर QA, there is सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, वहाँ पे भी जा सकती हैं लड़कियाँ. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एज गर्ल्स आर वेरी गुड इन मैनेजमेंट, तो ये जरा अपने माइंडसेट से निकालें. दिस इज नॉट ऑल अबाउट technicalities. IT is not all about technical. There are 2 fields, technical and non-technical. Girls can pursue the both. So इसमें अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, SQA, डेटा इंजीनियरिंग आ जाती है, और डेवलपर. बाय द वे, गर्ल्स आर वेरी गुड डेवलपर, जो मैं देख रही हूँ आजकल. लाइक अवेयरनेस आ रही है. लेकिन राधा, मुझे ये बताइए, इतनी फील्ड्स आपने बताई, तो क्या ये यहाँ की डिग्री लेके तो क्या कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंडस्ट्री में लड़कियों को भी? यस, ऑनेस्टली मिलती हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि दे प्रेफर मेन. Sorry to say, but this is a bitter reality कि अभी भी ऐसा होता है. दे प्रेफर मेन. मैं बहुत सारी सीरीज एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ, तो उसमें लिखा होता है कि मेल इज प्रेफरेबल. लाइक सो दिस इज द थिंग जो मेरे हाल से डिमोटिवेशन एक है, तो ये चीज हमें स्किप करनी चाहिए. अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या शादी के बाद करियर को परस्यू किया जा सकता है? Why not? There is nothing wrong with that. I think आपको अपना करियर रखना चाहिए, उसमें कोई शादी, कोई बच्चे, no one can stop you. You should enough good in managing the things. Exactly. या टाइम मैनेजमेंट की बात है. It's all about time management. जिस तरह हम इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं, वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि अभी हम बात कर रहे हैं. We were just discussing before that podcast. राबिया, सब बातें छोड़ें, आप सबसे पहले ये बताएं कि जब आप हायरिंग करती हैं तो आप सबसे पहले क्या देखती हैं किसी भी कैंडिडेट? So when I was a freelancer, I was hiring the candidates. तो मैं पहली चीज ये देखती हूँ कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसा. इट्स नॉट अबाउट कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है, यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. नो, इट्स जस्ट अ मिथ. आप जो बोल रहे हो, जो लैंग्वेज में बात कर रहे हो, जस्ट यू नीड टू बी इनफ कॉन्फिडेंट that what you are saying, and what you are saying, do you have enough info about it? आपके पास उसका नॉलेज है जो आप बोल रहे हो. ये चीज जो है ना, आप ये आई कांटेक्ट करें आप. ये क्या बात हुई कि वो आप नीचे देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू है, बेशक फर्स्ट इंटरव्यू है. यस. और पता है आईटी के बच्चों का ये बड़ा प्रॉब्लम है, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इंट्रोवर्ट्स. एग्जैक्टली साइमा. स्क्रीन टाइम इतना है कि बच्चों का दिल ही नहीं करता किसी इंसान से बात करने. मैंने तो बहुत सारे आईटी एक्सपर्ट्स को बोल दिया, भाई आप लोग तो मुझे रोबोट्स लगते हो. Obviously, their body language, the way they talk, they're literally highly introvert. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो नए आने वाले लोग हैं इंडस्ट्री में, उनको क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको वो उनको परस्यू करना चाहिए इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए? कुछ 2-4 टिप्स. वैसे तो देयर आर वेरियस थिंग्स, लेकिन अगर आप 2-4 चीजें कह रहे हो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, बी डिटर्मिनेंट. आप पुरज़म रहें जो आप करना चाह रहे हैं. और एक चीज और, मैंने बहुत सारा देखे हैं लोग जो एक चीज पे स्टक होते हैं. नेवर एवर स्टक योरसेल्फ एट वन प्लेस. ग्रोथ रुक जाती है भाई. एग्जैक्टली. ग्रोथ आपकी वहीं पे स्टक हो गई, आप आगे जा नहीं सकते हो. आप जहाँ स्टक हो, आप वहीं पे उलझे रहोगे, और देयर विल बी नो एनी अपॉर्चुनिटी फॉर यू एनीमोर.
सॉरी टू से बट दिस इज द रियलिटी। तो ये है बी मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्कर। तो ये चीज मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। नेक्स्ट स्किल के आप आई हैं, नेक्स्ट स्किल विजिट किया है, नेक्स्ट स्किल के स्टूडेंट्स के लिए बीइंग डेटा इंजीनियर, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट स्किल के स्टूडेंट्स नेटसोल के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं? अच्छा, थोड़ा बिजनेस की भी बात कर लें। By the way, I'm amazed by the students and the teachers, the trainers of NetSkill, and especially you, the head of it. So, the thing is that there are various opportunities which NetSol used to provide the students. They should avail it. उनके साथ check and balance रखना चाहिए. This is very important. If you are doing one thing right now, वही बात आ जाती है एक जगह stuck ना रहें, और भी जगह देखें opportunities कहाँ हैं. Obviously, organization NetSol का काम है देना opportunities seek करना और उनको अवेल करना. दिस इज समथिंग ऑफ स्टूडेंट व्हाट कैन डू, और टीचर्स का जिस तरह काम है ट्रेन करना. बट द थिंग इज कि आपको कनेक्ट रहना चाहिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, कि उनके साथ किस तरह से लिंक्स बनाए जाएं. एंड दे शुड ज्वाइन मीटअप्स. जिस तरह कि मैं अब अपनी आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज माई ओन बिग इवेंट and different IT professionals where they have the opportunities to collab with them, or where they seek that how they can grow in IT environment. Thank you Rabia for being on my show. बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी मिली मुझे भी, बहुत शुक्रिया. Likewise, Saima. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर किसी नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज.